मांगोगे सो तुम्हें देंगे। अच्छा बताओ क्या करना है? तो संत ने कहा भैया तुम हमें एक 4 पैर की चिड़िया लाके दे दो, तुम जो मांगोगे सो तुम्हें हम देंगे। बोला देंगे लाके? तो हम तो चिड़ियों का ही पकड़ने का काम करते, बताओ देंगे लाके? बाबा जी ने कहा कितने दिन में लाके दोगे? बोले 1 महीने में। बाबा जी ने एक बार तो चंदा लाके दी तो उसके मुख से निकल गया था, भगवान ही निकलवा रहे थे, उसके मुख से निकल गया कि संत को बढ़ाई देना चाहते थे भगवान। उसके मुख से निकल गया कि अगर 1 महीने में ला करके चिड़िया न दी तो हम आग में जल करके मर जाए। बाबा जी ने सोचा चलो पिंड को लो। 4 पैर की चिड़िया निकल पड़ा ढूंढने, 1 महीने का समय है, चारों तरफ चिड़िया ढूंढा। अच्छा भैया आप सब लोग जानते 4 पैर चिड़िया आप लोगों ने देखी तो कोई देख? अच्छा देखिए मैंने बहुत तो है, देखिए होते नहीं। 4 पैर चिड़िया ढूंढ रहा है लेकिन कहीं चिड़िया नहीं मिली। मन में सोचा कि शायद पानी में आती हो, चले गंगा जी में जाकर के देखे तो गंगा जी पर गया, वहां भी उसको 4 पैर चिड़िया नहीं मिली। समय समाप्त हो गया। अब सोचा बाबा जी को क्या निकाले तालाब जल करके मर गए। लकड़ियां इकट्ठी की, आग लगाई, जब जलने लगा धुआं उठा, इच्छा की कूद पड़े आग में। जैसे ही धुआं उठा आग में कूदने का विचार बनाया, वैसे ही वो 4 पैर चिड़िया धुआं में मरती हुई दिखाई दी। मैंने सोचा आए, जाल उठाया, फेंका जिसमें जाल को, 4 पैर चिड़िया पकड़ के पीठ पे डाल दी। बोला अब तो काम बन गया, अब कुछ नहीं करना पड़ेगा, बाबा जी से मन की मांगी चीज मांग लेकर के चल पड़ा। कुछ दूर गया तो पीठ भारी लगी, पीठ भारी लगी। सोचा था क्रिया उठाई गई थी। जब आगे को जब देखा मेरे भाई तो 4 पैर चिड़िया नहीं थी, उसमें 4 हाथ के भगवान बैठे। भगवान ने कहा भैया मैं चिड़िया नहीं छोड़ दो, हम तो भगवान है। बोलो तेरे चिड़िया बनेगा तो बाबा जी देखेंगे, भगवान ने चाहे कोई हो, तब तक चिड़िया बनेगा जब तक बाबा न देखे। भगवान ने बहुत कहा, ये भी कहा भैया तुम जिन बाबा के पास ले जा रहे हो उनका तो समय समाप्त हो चुका है। बोला बहाना बना रहे, कहते हैं भगवान को उसने बांध दिया और बाबा को देखने लगा। बाबा समय व्यतीत हो चुका था, मृत्यु हो चुकी थी। लौट के आया, भगवान के पैरों को देखा। ये तो कथा है, हनुमान जी का वाक्य है, जैसे रात पहलू पहचानी साधु के होने कार्य जहानी। संत भगवान से मिलाता है, संत का दर्शन परमात्मा से मिलाता है। एक बड़ा भजन भी है प्यारा, आप लोग भी बोलो, मैंने कई बार बोला है भजन। कनक भवन गए भारे
संत दर्श से पातक चढ़ते, मन हो जावे चंगा, करे भव को भंगा, संतन को सत्संगा, करे भव को भंगा। नारद जी ने एक बार ब्रह्मा जी से जाके पूछा, महाराज एक बार बताओ, संतों के दर्शन से क्या मिल जाता? लोग इसको देखो वो संत दर्शन की बात करता है, तो हमें ये बताओ संतों के दर्शन से क्या मिल जाता है? ब्रह्मा जी ने कहा भाई हमसे ना पूछो, नाली के कीड़े से जाके पूछो। नारद जी गए, नाली के कीड़े से पूछा, कीड़े को निकाला और नाली के कीड़े से पूछा, बताओ संत के दर्शन का फल क्या है? तो जैसे नारद जी ने पूछा वो कीड़ा मर गया। नारद जी ने अच्छी हत्या करवाई भगवान ने, दौड़ के गए पिताजी वो तो मर गया, अब तो बताओ संत के दर्शन का फल क्या है? नारद जी ने कहा आपको बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा अब जाकर के कुत्ता से पूछो संत के दर्शन का फल क्या है। नारद जी गए, कुत्ते से पूछा, जैसे कुत्ते से पूछा तो वो कुत्ता भी मर गया। कुत्ता भी मर गया। अब बड़े परेशान, फिर ब्रह्मा जी के पास गए, पिताजी अब तो बताओ कुत्ता भी मर गया। जुकाम का एक पहचान है, जुकाम की पहचान हो जानते तो मैं अंगूठा न देते। अब जाकर के गाय के बछड़े से पूछो। ब्रह्मा जी गए, गाय के बछड़े पूछा तो जैसे पूछा गाय का बछड़ा भी मर गया। बड़े परेशान है नारद, ब्रह्मा जी से बार बार पूछते हैं। अब की बार में कहा कि जाओ किसी राजा के राजकुमार से पूछो। एक राजा के बेटे का जन्म हुआ था, नारद जी ने जाकर के राजकुमार को मंगाया। कहते नवजात शिशु जैसे नारद जी के सामने आया, नारद जी ने उससे पूछा बताओ संत के दर्शन का फल क्या है? तो वो बालक हंसने लगा और हंसकर के नारद से कहा अभी तुम नहीं जान पाया, जब तुम मुझे पहली बार मिले थे जब मैं नानी का पूजा था, तुम्हारा दर्शन पाकर के मैं मर करके कुत्ता बना, और जब कुत्ते के रूप में तुम्हारा दर्शन पाया तो मैं बछड़ा बना, और बछड़े के रूप में जब दर्शन पाया तुम्हारा तो मैं आज राजकुमार बन गया। जितनी बार दर्शन करोगे, भजन कहता है संत दर्श से पातक करते, मन हो जावे चंगा, करे भव को भंगा, संतन को सत्संगा, करे भव को भंगा। भगवान जनकपुर क्यों गए यही बताता। मैं भरत की बात कर रहा था, भरत संत है और संत का काम है भगवान से मिलाना। एक उदाहरण दे दें आपको, रामायण में बोला है, जो यह कौन जाते कौन जाते लगा, जिसमें महाराज जिसमें महाराज दर्शन खत्म हो गए, उनके शरीर को नाव में तेल में भर करके रख दिया गया। भरत जब कश्मीर से आए, कई गेट पर खड़ी, मैंने ध्यान देना, कई गेट पर खड़ी है, आरती भी है, आरती भी। और भरत से पूछने लगी अपने मायके का हाल। जैसे भरत से पूछा मायके का हाल, भरत ने सब बताया और पूछा कि हमारे यहाँ का हाल बताओ। तो कैकेयी ने क्या कहा भरत से? काक बात में सकल संहारी, बोली मैंने सब बात संभाल ली। कि सुन करके भरत बड़े परेशान कि अकेले तुमने सब संभाल लिया। तो आगे कैकेयी ने कहा भाई मंथरा सहाय बिचारी, बिचारी मंथरा सहायक हो गई। अब भरत और चक्कर में, न पिताजी सहायक न भैया सहायक, मंथरा कहां से भारी करी। जब सारा समाचार मिला तो भरत ने कैकेयी से क्या कहा,
भरत समझ में मेरी माँ कहते भगवान से विमुख हो गई है तो इसने वनवास दे दिया। तो भरत ने एक शब्द कहा, कौन सा शब्द कहा? बर मांगत नो भई न पीड़ा, गिर न जी हम करे न कीड़ा। तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए, तुम्हारी जीभ नहीं गिर गई, वरदान मांगते समय तुम्हारे मुख में दर्द नहीं हुआ, पीड़ा नहीं हुई। कैकेयी ने जब ये शब्द सुना अपने बेटे भरत का तो एकदम उसका दिमाग घूम गया। कैकेयी ने सोचा भी जिसके लिए मैंने विधवा कर दिया, जिसके लिए मैंने राज्य मांगा, वो हमारे मुख में कीड़ा डाला, मेरी जीभ गिरा रहा, और जिस राम को मैंने वनवास दिया वो वनवास देने के बाद भी मेरे पैर छूकर के जंगल को गया। जो कैकेयी राम से विमुख हो गई थी, भरत ने फिर राम से जोड़ दिया। और एक बात जो भरत ने कही है कैकेयी से, बहनों भाइयों बड़ा विचित्र शब्द लिखा तुलसी बाबा ने, क्या कहा? हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन ते भाई, जननी तू जननी भई, विभीषण कृष्ण बसा। हंस वंश दशरथ जनक, कहाँ तो मेरा हंस जैसा वंश, सूर्य वंश। हंस वंश दशरथ जनक, दशरथ जैसे मेरे पिता, जनक जैसे मेरे ससुर। हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन ते भाई, राम और लक्ष्मण जैसे मेरे भैया, और तू जननी जननी भई, विभीषण कृष्ण बसा। और तू अपनी माँ की ही तरह हो गई। ये कैकेयी की माँ कैसी थी, देखो कितना लंबा उदाहरण दिया भरत ने। उसकी बाबा ने कहाँ का प्रमाण दे डाला? हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन ते भाई, जननी तू जननी भई, विभीषण कृष्ण बसा। तो जननी तू जननी भई, भरत ने अपनी नानी की तरफ संकेत किया है। जननी तू जननी भई, यानी तुम अपनी माँ की ही तरह हो। तो अब संकेत किया भरत की नानी कैसी थी, कैकेयी की माँ कैसी थी। बड़ा सुंदर प्रमाण महापुरुषों ने दिए। इनके नाना का नाम था अश्वपति। महाराज अश्वपति ने तपस्या की और तपस्या करके उन्होंने अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। चिड़िया क्या बोलती वो जान जाते, कौवा क्या कह रहा वो जान जाते, शेर क्या कह रहा, सियार क्या कह रहा, गाय क्या कह रही, सब कुछ जानते थे। सारी भाषाओं का उनको ज्ञान था, ये उनको वरदान था। लेकिन मेरे भाई, कभी कभी वरदान भी अभिशाप बन जाता है। मैंने आपको बोला कभी कभी वरदान भी दुकान में अभिशाप बन जाता है। महाराज अश्वपति को ये तो वरदान था, वो सारे पक्षियों की भाषा को ज्ञान था, लेकिन एक शाप भी था। कौन सा? कौवा बोला, क्या बोला? अगर महाराज किसी को बता देंगे कि कौवा ये बोला तो राजा मर जाए, तो राजा का सिर पत्थर का हो जाए। अगर किसी पशु पक्षी की भाषा राजा किसी को बता देंगे तो राजा पत्थर का शरीर हो जाएगा। ये उनको शाप भी था। तो कभी कभी वरदान भी शाप बन जाता है। एक दिन की बात, महाराज अश्वपति भोजन कर रहे थे। एक दिन को अब शुरू हुआ, और हमने आपसे ये शब्द बोला भी है, बहनों अपने पति से कभी जिद मत करो, कभी जिद मत करना किसी बात की।
सीता जी ने जीत की तो परिणाम क्या हुआ? कौन सी जीत की थी सीता जी ने? शरण बनकर के मारीच गया। सीता जी ने कहा महाराज देखो कितना बढ़िया मृग है, पकड़ लाओ अयोध्या ले चलेंगे। भगवान राम ने कहा देवी जंगली जानवर है, पकड़ में आया या न आया? तो बोली अगर पकड़ में ना आए तो मार के खाल निकाल लाओ। जीत है, जीत ही तो है। सत्य संग प्रमुख कर यही अनुचरण कहा कि भाई इसको मार के क्यों निकाला? खा निकाला, जीत है। इसलिए मैंने बता रहा हूं, यहाँ पर भी संकेत इसी बात का। महाराज राष्ट्रपति भोजन कर रहे हैं, भोजन कर रहे महाराज जी, और भोजन करते समय एक चींटी आ गई। एक चींटी चौका में आई, चावल चापी चली हर साई। थाली से भोजन नीचे गिरी जाता, चींटी आई और एक चावल का टुकड़ा उठा के चल पड़ी। उसी समय एक चींटा आ गया। जैसे चींटा चौका में प्रवेश किया, चींटी ने डांटा, गंदे शरीर बाबा तू राजा धर्मराज ये धर्मात्मा राजा के चौका में तो प्रवेश कर गया। चींटी ने डांटा अपनी भाषा में। जब चींटी ने चींटी को डांटा तो चींटा तो लूट गया, लेकिन राजा ने जब चींटी की भाषा को सुना, अब इसको कई रूप में लोग बोलते हैं चींटी ने क्या कहा, लेकिन राजा ने जब चींटी की भाषा को सुना तो गए प्रसन्न और उनको हंसी आई। सुनी चींटी की मंजुल वाणी, सुनी चींटी की कितना सुंदर उपदेश की भाषा हो गई। राजा को हंसी आ गई और रानी चौका में बैठी। रानी चौका में बैठी, राजा को हंसते देखा, ना कोई आगे ना कोई पीछे, राजा हंसे क्यों? अपने को देखा, कभी कभी वस्त्र हट जाता, कोई शरीर का अंग खुल जाता है। रानी ने अपने को देखा, शरीर का कोई अंग भी नहीं खुला। पूछ रही महाराज कोई अंग नहीं खुलो हमारो, कारण कहो हंसी को सारो। तुम हंसे का न यहाँ आगे पीछे कोई है, न मेरे शरीर का कोई अंग खुला, आप हंसे क्यों? राजा ने कहा वैसे हंसी आएगी। राजा ने बताओ। अब राजा बहाना बना रहे देवी, कोई कारण नहीं, वैसे हंसी आई। बोले मैं बताओ। अब राजा बड़े चक्कर में, बहुत समझाए लेकिन नहीं माने। अब रानी जी हट, बाल हट, त्रिया हट, आप लोग सुन चुके हो। हथेली रानी हट पकड़ गई, मैं बता दू। जब राजा ने बहाना बनाया तो रानी ने क्या कहा, जो पिया हमें बताई हो ना बहुत बहाना बना, लेकिन रानी ने एक नजर
कारण कवन बताओ नाथा, अस कही धरनी फट जो माथा। रानी ने कहा तो बताओ जब मर गई अपनी खपड़ी जमीन में पीछे लगे। राजा ने कहा जब मर गई ही मालूम, अगर मर गई तो बदनामी। राजा ने रानी मार डाली तो इससे तो हमें मिलने ज्यादा बदनामी नहीं समझ पड़ेगी। राजा ने कहा ठीक है रानी बताएगा, लेकिन कहा गंगा पर बताना, यहाँ गंगा जी पर बताएगा। राजा ने सोचा यहाँ पत्थर डल गए तो कौन ले जाएगा जो पत्थर उठा किसी का गंगे में मन घूमने पत्थर डल। राजा ने कहा हम गंगा जी पर बताएंगे। रानी का कहा दुनिया छोड़ कर बताओ, बता बहु है। मेरे भाई रथ पर रानी को बिठाया, राजा घोड़े पर बैठे मरने से पड़े। गंगा जी पर पत्थर धरने चल पड़े। आधी यात्रा तय हो गई थी, तब तक क्या देखा, बकरियों का एक झुंड आ रहा है। कुछ लोग कहते 80 बकरियां थे, कितनी थी ये तो नहीं गिनी। कुछ बकरियों का झुंड आ रहा था। एक बकरी उसमें से गाय और एक ही बकरा, तमाम बकरियां एक ही बकरा, एक बकरी उसमें नहीं थी। तो बकरे ने क्या किया, वो बकरियों की इधर से घूमो तो बकरी सब सन्नाटे से खड़ी हो, सारी बकरी अपनी जगह पर खड़ी हो गई। अब बकरा उस बकरी को ढूंढने निकला तो देखे कि उधर से एक बकरी आ रही थी। जाते जाते बकरी ने अपनी भाषा में बकरे को मारना शुरू कर दिया। अब वो विनती करे महाराज, घास थी उसको खाने लगी, इसलिए मेरी देर हो गई। बकरा ने कहा तेरे चक्कर में इतनी सब परेशान हो तो वो अकेली घास चल गई। बोली महाराज अब कहूँ हमारी से काम नहीं करी। और राजा सब देख ले, बकरा बकरिया मारे, बकरिया का महाराज कहूँ इसको काम नहीं करी, घास चढ़ने लगे। राजा ने कहा कमाल हो गया, हम यहाँ बकरों बकरिया जो है बह जाता। इतनी बकरियां राजा ने और बकरा ने कंट्रोल कर लिया, अकेले हम अकेले रानी के कहने से मर जाए गंगा जी पर। ज्ञान आ गया। राजा ने कहा रानी उतरो, तुम्हें बताओगे हम कहा है। रानी बोली तो गंगा जी पर बताओ, बोले वही मौका सबसे बढ़िया। रथ से उतार के लिया घोड़े का कोड़ा और जिसमें रानी के ऊपर बरसाने लगे कोड़ा। रानी का महाराज कब जाए पूछी तुम कहा ऐसे लगा पूछ कब जाए पूछी तो कब बैठो उसको लाकर के अयोध्या में रख दिया। भरत को वही बात याद है कि मेरे नाना बड़े चतुर थे जो अपने प्राण बचा ले गए, लेकिन तू जननी जननी भाई विभीषण ने कृष्ण ने बता, लेकिन तू अपनी माँ की ही तरह हुए, तूने मेरे पिता के प्राण ही ले लिए। हर समय दुआ है वहीं पर जब भरत आए माँ कहते शिवरा पढ़ो दुआ को और लंबी चर्चा है। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन ते भाई, जननी तू जननी भाई विभीषण कृष्ण ने बसा, तू अपनी माँ की तरह हुई, लेकिन मेरे नाना चतुर थे जो अपने प्राण बचा ले गए, तूने मेरे पिता के प्राण लेकर दिया। कहने के बाद पर भक्त एक संत है और संत का काम है भगवान से मिलाना। कैकेयी जो भगवान से विमुख हो गई थी उसको फिर से राम से जोड़ दिया। विषय चल रहा है भगवान जनकपुर क्यों आए। यहाँ पर 6 गुण, पहली बात तो भक्ति है, जहाँ भक्ति होती वहाँ भगवान जाते हैं। और दूसरी बात जहाँ 6 गुण होते वहाँ भगवान को जाना। लेकिन जहाँ 6 गुण सबने पढ़ाया आप जानते हैं, ये 6 चीजें जहाँ वहाँ परेशान मत हो। कौन? वशिष्ठ जी ने भरत को बोला, सुनो भरत भाभी पर बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपवित्र। और कौन से 6 गुण होते हैं भगवान आते? चौपाई बड़ी क्या है। भगवान जनकपुर प्रस्थान क्योंकि चौपाई कहती है, तुलसी बाबा ने बोल दिया पूरा
प्रसीद ज्ञानी गुण नरनारी सुभग सुखी संता। जनकपुर में भगवान पहुंचे। पूर्ण का राम जब देखी हर्षे अनुज समेत विषय की